हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू ग्रैमराइज़। आई नो हमारी क्लासेस में कुछ ब्रेक लग गया था बिकॉज़ मेरे कुछ एकेडमिक एंगेजमेंट्स थे और थोड़े टाइम तक आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए, उसके बाद हमारी डेली रेगुलर क्लास जो है वो होगी। ठीक है, हम लोगों ने नाउन फिनिश किया था और आज हम शुरू करेंगे अपना अगला टॉपिक प्रोनाउन, ठीक है? अब तक हम लोग क्या जानते हैं प्रोनाउन के बारे में, हमारे कुछ मिथ्स हैं। मिथ्स तो नहीं बोलूँगा, हमने कुछ गलत चीज़ें या इनकम्प्लीट चीज़ें सीखी हुई हैं। आज उनको अनलर्न करेंगे और बहुत अच्छे से एकदम फैक्ट्स के साथ, एकदम एग्ज़ाम्पल्स के साथ हम अच्छे से बेटर टेक्निकल तरीके से नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। अब कुछ लोग इसको प्रोनाउन बोल देते हैं बेटा, इसको प्रोनाउन नहीं, इसको बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है? अब प्रोनाउन होता क्या है? तो बचपन से हम एक चीज़ सीखते आ रहे हैं कि प्रोनाउन होता है ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं। सीधी बात है भाई, गलत तो नहीं बता रहा। स्कूल में यही सीखा है कि नाउन को जो रिप्लेस करते हैं उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल, इस मिथ को डिबंक करते हैं। चलिए एग्जांपल हम लेते हैं, डेफिनेशन बाद में लिखेंगे पहले। मैं लिखता हूँ निकिता इज माई कजिन। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया, इसकी हिंदी करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी का मतलब कई जगह पे होता है इंसल्ट करना, मेरा मतलब है ट्रांसलेट करना। तो ये सेंटेंस सबको समझ में आ गया, निकिता इज़ माय कज़िन। कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन करने की, बड़ा ही आसान सेंटेंस है। अब निकिता यहाँ पे नाउन है, वही इतने सारे लेक्चर्स हमने नाउन के लिए, वहाँ पे हमने देखा कि नाउन को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है। तो हमें ये समझ में आ रहा है निकिता हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है? अब इसको अगर हम किसी प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं, तो हम लिख सकते हैं शी इज़ माय कज़िन। अब यहाँ पर जो अपन ने अभी बात बोली थी कि प्रोनाउन क्या होता है, जो भी वर्ड नाउन को रिप्लेस करे उसे हम प्रोनाउन बोल देते हैं। वो तो बात सच हो गई। वो जो सत्य है, जो गॉस्पेल ट्रुथ है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो तो यहाँ पे एकदम फैक्ट हो गया, है ना? लेकिन हमें तो क्या उसको डिबंक करना है, हमें बताना है कि वो किस तरह से इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। कोई बात नहीं, आगे चलिए, अभी बहुत लंबी क्लास हो रही है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ अब मैं बोलता हूँ दैट गर्ल इज़ माय कज़िन। वो लड़की, दैट का मतलब इंडिकेट कर रहा हूँ मैं किसी तरफ, ठीक है? एक कोई बहुत दूर लड़की खड़ी हुई है, उसकी तरफ इंडिकेशन दे रहा हूँ। दैट गर्ल इज़ माय कज़िन, वो लड़की मेरी कज़िन है, ठीक है? अब यहाँ पे नाउन क्या है बेटा? नाउन तो यही हुआ, कॉमन नाउन, यही तो हुआ नाउन, ठीक है? दैट क्या है? दैट ऑलरेडी डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है? यहाँ पे गर्ल के सामने आया तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ये चीज़ें समझेंगे हम कि एक ही वर्ड है, वो कैसे कब प्रोनाउन बन रहा है, कब वो एडजेक्टिव की तरह, डिटरमिनर की तरह काम कर रहा है, वो बहुत अच्छे से अभी लेक्चर में समझेंगे आगे, ठीक है? अभी इस यहीं पे रहते हैं। अब गर्ल है नाउन, इसको रिप्लेस कर दें प्रोनाउन से, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ दैट शी इज़ माय कज़िन। तो क्या ये बात सही हुई? गड़बड़ हुई कि नहीं हुई बेटा? ये सेंटेंस तो गलत हो गया। कभी ऐसा सुना पढ़ा लिखा है दैट शी इज़ माय कज़िन? यहाँ पे जो शी है, यहाँ पे जो प्रोनाउन है ना, वो पूरे दैट गर्ल को रिप्लेस करेगा और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये जो दैट है, इसको रिमूव कर देंगे। इसको रिमूव किया तो ये सेंटेंस सही हो गया, शी इज़ माय कज़िन, है ना? मतलब समझिए मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमने सिर्फ नाउन को रिप्लेस किया, सिर्फ नाउन को रिप्लेस किया। यहाँ पे अगर अपन सिर्फ नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जा रही है। यहाँ पे हम किसे रिप्लेस कर रहे हैं? ये पूरा नाउन फ्रेज है। क्या है ये? नाउन फ्रेज है, एनपी। इस पूरे को रिप्लेस किया किसने? शी ने। तब जाके बात जो हमारी सही हुई। इसको क्रॉस को हटा दो वरना आप लोग कंफ्यूज हो गए, ठीक है? मतलब समझ में आया क्या कि प्रोनाउन जो है वो सिर्फ नाउन को रिप्लेस नहीं करता, प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन फ्रेज को। अब यहाँ पे एक ही वर्ड है नाउन फ्रेज में, यहाँ पे दो वर्ड आ गए। नाउन फ्रेज क्या है, मैंने अच्छे से समझाया है बेटा। ये दैट क्या है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, दैट गर्ल वो लड़की, ठीक है? फिर नाउन फ्रेज हुआ, ये हेडवर्ड हुआ, ये इसका प्री मॉडिफायर हुआ, ठीक है? मतलब समझे कि प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन फ्रेज को रिप्लेस करता है, ना कि नाउन को, ठीक है? इसको एग्जाम्पल को अपन दोबारा लिखवा देंगे। अभी करते हैं शुरुआत डेफिनेशन से।
चलो, इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ, ठीक है? इसको अपन दोबारा लिख लेंगे। बेटे प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन क्लोज कैटेगरी वर्ड्स होते हैं। क्यों होते हैं? देखिए नाउन जो है ना हमारा, नाउन जो है वो कितने भी नाउन हो सकते हैं, कोई भी नाम है वो नाउन में आ सकता है, नए नाउन्स क्रिएट किए जा सकते हैं, पर प्रोनाउन का नंबर जो है वो फिक्स्ड है। और जहां भी चीजें फिक्स्ड होती हैं, जहां भी हम नई चीजें इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते, उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम क्लोज्ड क्लास बोल देते हैं। चलिए इस पर लिख लेते हैं, प्रोनाउंस बिलोंग टू क्लोज्ड क्लास। मतलब क्या है? इनका फिक्स्ड नंबर होता है। अब कौन कौन से प्रोनाउन कहाँ कहाँ पे होते हैं, वो अभी जब इसके काइंड्स हम पढ़ेंगे तब अच्छे से देखेंगे, ठीक है? हमें इतना पता है कि इसका नंबर फिक्स्ड होता है, नाउन का नंबर फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है? डेफिनेशन के तौर पे हम इसका लिख लेते हैं, दी वर्ड्स विच रिप्लेस अ नाउन फ्रेज। क्या रिप्लेस करते हैं? नाउन फ्रेज। ना सिर्फ नाउन, बल्कि नाउन फ्रेज, है ना? यही चीज अपन ने सीखी अभी। आर कॉल्ड प्रोनाउंस, ठीक है? अब इसके अपन एग्जांपल देख लेते हैं। एक तो अपन ने अभी लिखा था, हम्म, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे, एग्जांपल, निकिता इज माई कजिन, ठीक है? तो यहाँ पे रिप्लेस करके अपन लिख देंगे इसका, शी इज माई कजिन, ठीक है? दूसरा एग्जांपल अपन ने देखा था, दैट गर्ल इज माई कजिन, ठीक है? यहाँ ये क्या बनना है बेटा? नाउन फ्रेज बन रहा है, ठीक है? इसकी जगह भी क्या प्रोनाउन आ जाएगा? शी, ठीक है? पूरे को रिप्लेस रिप्लेस कर देंगे, शी इज माई कजिन। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। जैसे मैं बोलूं, दैट गर्ल विथ ब्राउन हेयर इज माई कजिन। अब बताओ बेटा इसमें नाउन क्या हुआ? बेटा ये पूरा जो है ना, दैट गर्ल विद ब्राउन हेयर, ये क्या है बेटा? आपका एनपी है, ये है नाउन फ्रेज। तो इस पूरे को ही रिप्लेस करेंगे, और पूरे को रिप्लेस करके अपन क्या लगा देंगे? इसकी जगह शी लगा देंगे। शी कैसा प्रोनाउन है? शी पर्सनल प्रोनाउन है, जो कि फीमेल के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए अपन उसको शी को इसकी जगह लगा देंगे। अब अगर इसमें अपन देखें, तो गर्ल क्या है? हेड वर्ड है भाई, मेन वर्ड तो गर्ल ही है। ये क्या है बेटा? ये प्री मॉडिफायर है। विद ब्राउन हेयर, ये क्या है? पोस्ट मॉडिफायर है, ठीक है? विद क्या बेटा? प्रेपोजिशन है। इसके बाद और चीजें आ गई अपनी, है? तो इसका भी क्या हो जाएगा? शी इज माई कजिन। ये हमने बस ये देखा कि रिप्लेस कैसे कर रहा है ना? नाउन फ्रेज कितना भी बड़ा हो, उसको रिप्लेस एक वर्ड से किया जा सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ गर्ल की जगह अपन ने रिप्लेस नहीं किया, इस पूरे की जगह रिप्लेस किया। ये पूरा जो नाउन फ्रेज है इसकी जगह रिप्लेस किया है। अगर हम सिर्फ इसकी जगह, गर्ल की जगह सिर्फ नाउन की जगह रिप्लेस करें, दैट शी विद ब्राउन हेयर इज माई कजिन, तो सेंटेंस जो है वो अनग्रामेटिकल हो जाएगा, सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, ठीक है?
आप लोग इसको लिखिए, फिर मैं इसको रब कर दूँगा। अब अपन एक नई चीज़ सीखते हैं। अब अपन ने ये चीज़ सीखी कि कैसे प्रोनाउन क्या है जो नाउन फ्रेज़ को रिप्लेस कर रहा है। इसमें एक छोटा-सा एक्सेप्शन आता है, ठीक है? वो एक एक्सेप्शन अपन लोग समझ लेते हैं। वो एक्सेप्शन है क्या? कि एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि सिर्फ़ नाउन को रिप्लेस करता है, पूरे नाउन फ्रेज़ को नहीं करता। अभी हमने देखा कि शी क्या कर रहा है? पूरे नाउन फ्रेज़ को रिप्लेस कर रहा है, लेकिन एक ऐसा प्रोनाउन है जिसको हम बोलते हैं वन। अब उसको वन ना बोल के रिप्लेसिव वन बोल देते हैं। रिप्लेसिव वन मतलब क्यों? क्योंकि वो सिर्फ़ नाउन को रिप्लेस कर रहा है, पूरे नाउन फ्रेज़ को रिप्लेस नहीं करता। बस वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है? उसको अपन समझ लेते हैं। आप एकदम बेफ़िक्र होके पढ़िए, बहुत ही डिटेल में हम चीज़ें करेंगे और आपके रीड के लिए आपकी ग्रामर ऐसी कर देंगे कि एक भी क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्ट्स के बाहर नहीं जाएगा। जैसे मैं बोलूँ, दिस कार इज़ बेटर देन दैट वन। ठीक है, ये अपना सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पर आप एनालाइज़ करिए, कंपैरिज़न हो रहा है बेटा। अभी हालाँकि इतना दिमाग नहीं लगाना, आप तो बस ये देखो, दिस कार की बात हुई, ठीक है? कार क्या है? नाउन है। यहाँ पे दैट वन। अब एक चीज़, एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाइए, हम जब भी कंपैरिज़न करते हैं, तो बराबर की चीज़ों का करते हैं, एक जैसी चीज़ों का करते हैं। समझ रहे हैं आप? हम क्वालिटीज़ की बात करेंगे, है ना? तो ये उससे बेटर है। माय हैंडराइटिंग इज़ बेटर देन हर्स। हैंडराइटिंग, दोनों की हैंडराइटिंग कंपेयर की। ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि मेरी तो हैंडराइटिंग की बात कर रहे हैं, उसके ड्रेसिंग सेंस की बात कर रहे हैं। कंपैरिज़न होगा किसमें? सिमिलर चीज़ों में होगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये दोनों नाउन है। हमेशा या तो नाउन में कंपैरिज़न होगा या किसी की क्वालिटीज़ में कंपैरिज़न होगा। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे ये जो कार है, ये नाउन है। इसको अपन दिस से इंडिकेट कर रहे हैं, एडजेक्टिव आ गया, डिटरमिनर आ गया इसके आगे, ठीक है? दिस का मतलब जो भी चीज़ पास में होती है, उसे डेमोंस्ट्रेट करने के लिए, कोई भी चीज़ हमारे पास में है, तो उसे इंडिकेट करने के लिए अपन दिस का यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ दूर है, उसको इंडिकेट करने के लिए अपन लोग दैट का यूज़ करते हैं, ठीक है? दिस कार इज़ बेटर देन, कंपैरिज़न कर रहे हैं भाई, बेटर की बात आ रही है कि इससे बढ़िया है। दैट का मतलब भाई दिस के रिप्लेसमेंट में आ गया, क्योंकि वो पास है एक चीज़ तो दूसरी दूर है, दैट वन। अब हमें पता है कि प्रोनाउन क्या करता है? पूरे नाउन फ्रेज़ को रिप्लेस करता है कि नहीं करता है? तो यहाँ पे दिस कार को पूरी को कर सकता था, लेकिन उसने सिर्फ़ क्या किया? सिर्फ़ कार की जगह पे अपने वन लगाया। अपन ने क्या किया? सिर्फ़ कार की जगह पे वन लगाया, ठीक है? इस वाले वन को अपन क्या बोल देते हैं? है तो ये प्रोनाउन ही, है ना? तो दिस कार इज़ बेटर देन वन लिखते तो मीनिंग बदल जाता, ठीक है? इसीलिए सिर्फ़ क्या करता है? सिर्फ़ नाउन को रिप्लेस करता है, इसीलिए इसका नाम क्या आ जाता है? इसको हम बोल देते हैं रिप्लेसिव वन। इस वन का हमने एक नाम दे दिया, रिप्लेसिव वन। एक और एग्ज़ाम्पल लेके मैं बताऊँ, मैं बोलता हूँ दीज़ कार्स, दीज़ होम्स कर लो आप, दीज़ होम्स आर न्यूअर देन दोज़ वन्स। अब जिन बच्चों को थोड़ा-सा ज्ञान है ग्रामर का, जिनको पहले से थोड़ी बहुत ग्रामर आती है, उन्हें यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी कंपैरिज़न वाला ये केस समझने में। जिसको दिक्कत हो रही है, वो वक़्त के साथ जैसे-जैसे ग्रामर सीखते जाएँगे, वैसे-वैसे पुराने कुछ डाउट्स उनके जो रह जाते हैं, वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? अब देखिए, आप ये बीच का सब भूल जाइए, ये दो देखो, एक तरह से कंपैरिज़न हो रहा है, ठीक है? नए-पुराने की बात हो रही है, कौन-सा नया है, कौन-सा पुराना है। देन जहाँ पे आ गया, वहाँ पे कंपैरिज़न हो रहा है, ठीक है? फ्रेज़ है ये, दीज़ होम्स, ठीक है? नाउन फ्रेज़ हो गया भाई, एनपी हो गया ये। इसमें होम्स क्या है बेटा हमारा? नाउन है। होम्स क्या है? नाउन है। अब अगर प्रोनाउन से रिप्लेस करने की बात करते हैं, तो पूरे एनपी को रिप्लेस करना चाहिए। दीज़ होम्स आर न्यूअर देन खाली वन्स। लेकिन अगर सिर्फ वन्स लिखेंगे तो उसका मतलब बिगड़ जाएगा, गड़बड़ सेंस हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दोज़ वन्स। क्या लिखा हुआ है? दोज़ वन्स, ठीक है? तो यहाँ पे दीज़ की जगह तो दोज़ आ गया। दीज़ का मतलब
कोई भी चीज जो पास में होती है, अगेन भाई दिस दैट वाला केस है, दिस दैट आता है सिंगुलर के लिए, दीज और दोज जो है वो आते हैं किसके लिए, प्लूरल के लिए, ठीक है। दिस एक चीज के लिए आएगा, दैट एक चीज के लिए आएगा, दिस जो पास में एक चीज है, दैट जो हमसे कुछ दूर ये कोई डिस्टेंस पे एक चीज है, दीज हमारे पास में अगर कोई ग्रुप ऑफ चीज है, कोई प्लूरल में कोई नंबर में प्लूरल नंबर में कोई चीज है तो, और दोज हमसे दूर अगर कुछ प्लूरल नंबर में है तो उसके लिए आएगा, ठीक है। तो दीज होम्स, अब दीज की जगह पे दोज आ गया, होम्स की जगह पे अपन ने क्या लगा दिया, वंस लगा दिया, है ना। तो ये है क्या, ये प्रोनाउन है ना, नाउन की जगह प्रोनाउन रिप्लेस करता है। ये क्या चल रहा है अपना, एक्सेप्शन चल रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं अपन, इसको भी रिप्लेसिव वन बोल देते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ एक्सेप्शन। नीचे अपन डिटेल में लिख लेते हैं, रिप्लेसिव वन इज एन एक्सेप्शनल प्रोनाउन। ये एक एक्सेप्शनल प्रोनाउन है विच replaces only the noun of a noun phrase। पूरे नाउन फ्रेज में से क्या करेगा, सिर्फ नाउन को रिप्लेस करेगा। अब बेटा एक चीज और देखते हैं। अभी तक हमने ये सीखा, अब एक नई चीज सीखते हैं बेटा। कुछ प्रोनाउन होते हैं जैसे कि इट, ठीक है। ऐसे प्रोनाउंस में क्या होता है कि ये नाउन फ्रेज को तो रिप्लेस करेंगे ही करेंगे, जो कि सारे प्रोनाउंस कर रहे हैं। भाई सारे प्रोनाउन नाउन फ्रेज को तो रिप्लेस करते ही हैं, लेकिन प्रोनाउंस लाइक इट या दिस या दैट, ये क्या करते हैं कि एक क्लॉज को, एक सेंटेंस को भी रिप्लेस कर देता है। मतलब नाउन फ्रेज को कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा यही प्रोनाउन इट, दिस या दैट ये क्या कर रहे हैं, एक क्लॉज को या एक सेंटेंस को भी रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी अपन देखते हैं। एग्जाम्पल ही लेते हैं पहले। हनी टोल्ड मी दैट हिज ग्रैंडफादर इज 15 फीट टॉल। हरी ने बोला कि उसके जो ग्रैंडफादर है वो 15 फुट लंबे हैं। कितने फीट लंबे हैं, 15 फुट लंबे। आई नो इट इज इनकरेक्ट। आई नो इट इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे जो इट आया है ना, ये जो इट आया ये किस लिए आया है, ये जो इट आया है ये किसको रिप्लेस कर रहा है, ये रिप्लेस कर रहा है व्हाट, दैट हिज ग्रैंडफादर इज 15 फीट टॉल, कि उसके जो दादाजी हैं वो 15 फुट लंबे हैं। समझ में आया, ये इतना सा सेंटेंस यहां से लेके इस पूरे को रिप्लेस कर रहा है। यही बात तो झूठी है बेटा, यही बात तो गलत है ना। समझे, खेल समझ में आया, है ना। यही खूबसूरती है प्रोनाउन की, इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस इतनी सी बात में खत्म कर दिया। अब वो ये भी तो बोल सकता था कि आई नो दैट हरीज ग्रैंडफादर इज 15 फुट टॉल इज इनकरेक्ट। मुझे पता है उसके दादाजी 15 फुट के नहीं है, झूठ बोलता है, बेवकूफ बनाता है,
ठीक है? लेकिन उसने क्या कह के अपने शब्दों को बचाया, अपनी एनर्जी को बचाया? आई नो इट इज़ इनकरेक्ट, मुझे पता है वो झूठ बोल रहा है ना? समझ में आया? यही खूबसूरती है बेटा। इसी तरह से दैट और दिस भी जो है वो रिप्लेस करते हैं, ठीक है? बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स में, हर चीज़ के एग्ज़ाम्पल में अपन जाएँगे तो हमारा यही प्रोनाउन का चैप्टर 6 महीने चलेगा। इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है, ठीक है? तो हम लोग कॉन्सेप्ट ज़्यादा कवर करेंगे, एग्ज़ाम्पल्स थोड़े से उसके कम लेके चलेंगे, है ना? क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन्स आते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं। कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से पता होना चाहिए। एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स जो होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट्स तो लिमिटेड है ना? कॉन्सेप्ट लिमिटेड होते हैं, क्वेश्चन उनपे बहुत सारे बनते हैं। हमारे यहाँ पे तो भई एकदम डीप में बात आती है क्योंकि इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश के टीचर आप बनने वाले हो, तो हमारा जो एग्ज़ामिनर है वो चाहता है कि आपकी समझ जो है वो एक डीपर लेवल पर होनी चाहिए। तो यहाँ तक आपने समझा, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं प्रोनाउन की डेफिनिशन अच्छे से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन हमने जो ऊपर तक 2-3 कॉन्सेप्ट समझे उसका लिख लेते हैं। प्रोनाउन्स आर द क्लोज्ड क्लास words which replaces noun phrase। आई थिंक डेफिनेशन तो अपन ने पहले भी लिख ही ली थी। इसके अलावा लिखते हैं यहीं पे pronouns like it, this, that can also be used to replace a clause और a sentence। अपन ने करके देखा बेटा ये क्या है? क्लॉज है, ठीक है ना? इसको भी अपन इस तरह के क्लॉज या सेंटेंस को भी अपन रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा अपन ने एक कॉन्सेप्ट और कौन-सा देखा था? रिप्लेसिव वन वाला अपन ने एक कॉन्सेप्ट देखा था। रिप्लेसिव प्रोनाउन वन और वन्स is used to refer only, रेफर लिख लो या रिप्लेस लिख लो एक ही बात है, to only is used to refer only the noun of a noun phrase। यही 3 बातें हमने अब तक समझी थी। अब हमने वो अच्छे से नोट डाउन कर लिया। अब इन शॉर्ट हम क्या बोलें, अब तक हमने जो भी डिस्कशन किया, हमने जितना भी ज्ञान लिया, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि प्रोनाउन्स हमारे क्या हैं? रिप्लेसिंग वर्ड्स हैं, रिप्लेसिव वर्ड्स हैं, ये सब्स्टिट्यूटिव वर्ड्स हैं। भई नाउन की जगह पे कुछ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, नाउन फ्रेज है, चाहे वो सेंटेंस है, चाहे वो क्लॉज़ है, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक वर्ड से, ठीक है? तो रिप्लेसिव वर्ड्स हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिव वर्ड्स हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं? रेफरेंट हो सकते हैं। रेफरेंट का मतलब किन्हीं और वर्ड्स की जगह एक वर्ड उन्हें रेफर करने के काम में लिया जा रहा है। जैसे कि ये इट है, ये किसको रेफर कर रहा है? इतने बड़े इस सेंटेंस को, इस क्लॉज़ को रेफर कर रहा है, ठीक है? तो या फिर ये क्या हो सकते हैं? रेफरेंट हो सकते हैं। प्रोनाउन को हम लोग इस तरह भी जान सकते हैं कि सब्स्टिट्यूटिव वर्ड्स हैं या फिर ये रिप्लेसिव वर्ड्स हैं या फिर रेफरेंट है, ठीक है? इसको भी लिख लेते हैं। प्रोनाउन्स आर, अब देखिए क्या-क्या है प्रोनाउन्स? रिप्लेसिव वर्ड्स, क्योंकि रिप्लेस कर रहे हैं भई नाउन को, नाउन फ्रेज को, ठीक है? रिप्लेसिव वर्ड्स या सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट वर्ड्स, ठीक है? या फिर क्या हो गया?
रेफरिंग वर्ड्स, सब्स्टिट्यूटिव कर लीजिए इसको, सब्स्टिट्यूटिव वर्ड्स, ठीक है? या फिर रेफरिंग वर्ड्स, है ना? जो दूसरे किसी को रेफर करने के काम में लिया जाए। और रेफरिंग वर्ड्स को हम और क्या बोल देते हैं? रेफरेंस बोल देते हैं, ठीक है? रेफरेंस, ऐसे वर्ड जो किसी दूसरे वर्ड की तरफ रेफर करे, ठीक है? सॉरी, रेफरेंट तो वो होगा, माइंड माय मिस्टेक, रेफरेंट तो वो होगा जिसको हम रेफर करेंगे, तो नाउन को रेफर कर रहे हैं तो नाउन रेफरेंट हो जाएगा, ये होगा रेफरर, है ना? ये होगा रेफरर। प्रोनाउन क्या होंगे हमारे? रेफरर्स, ठीक है? जिसको हम रेफर करते हैं, भाई नाउन फ्रेज को रेफर कर रहे हैं या फिर हम जैसे ऐसे केसेस में क्लॉज को रेफर कर रहे हैं या फिर कुछ सेंटेंसेस को रेफर करेंगे तो ये हो जाएंगे रेफरेंट। तो यहीं पे आज अपना जो हम लेक्चर 1 है प्रोनाउन का वो फिनिश करते हैं। आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए। आपको लेक्चर पसंद आता है तो हमें कमेंट करके बताइए और हमारा ये लेक्चर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ग्रामराइज को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।